हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग की शुरुआत करी थी मैं बच्चों को टिफिन देके। तो इस व्लॉग में घर भी देखा है, तो उस व्लॉग को देखिएगा कि कैसा घर था, क्या था। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए हैं। एंड यहाँ पे मैं उपमा बना रही थी क्योंकि डुगू का नीचे का दांत ना नया आ गया है, बट जो पहला वाला दांत है वो नहीं निकल रहा, पूरा टेढ़ा हो गया। तो उसे कुछ भी फ्रंट टीथ से जैसे कुछ खा रहा होता है रोटी वोटी, तो उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरे को लगा उपमा बना के दे देती हूँ, क्योंकि उसे पिछली रात को काफी ज्यादा तकलीफ थी दांत के कारण। तो नया तो आ गया पर काफी पीछे आया है। उसके बाद फिर ये लोग निकल गए थे स्कूल के लिए। एंड जब ये लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो मैं अपने लिए गर्म पानी, नींबू और काला नमक डाल के और साथ में मैं चाय जो है वो भी चढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और यहाँ पे कोई आने नहीं वाला था, मतलब कि अब मेरी हाउस हेल्प आने वाली वेरी थी गुड इसके बाद। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बच्चों को स्कूल भेज के चाय चढ़ा के अपने लिए मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ मैं उपमा लेके आई हूँ, थोड़ा सा उपमा था। तो अभी फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है। एंड आज जाना है, घर देखना है, शाम तक जाके जो घर का काम है वो करते हैं, है ना। तो पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि सो जाओ। पता कभी कभी आपको लगता है ना कि इतनी नींद आ रही है, बस टिफ़िन बनाएंगे और सो जाएंगे। तो मेरा आज वही वाला दिन है। मैं बोला टिफ़िन बनाओ, सो जाओ। अब इनकी छुट्टी पड़ जाएगी 2-3 दिन की, थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे इन द सेंस सोने के। घर में तो हालांकि वो लोग उधम मचा के रखते हैं, बट सोने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो डुगू का जो दांत है ये नीचे वाला, वो पूरा ना टेढ़ा हो गया है। एंड मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 हफ्ता हो गया होगा मैं उसके टिफ़िन में ना 2 पराठे और अलग अलग चीज़ें रखती थी। आजकल क्या करता है वो, 1 पराठा और खड़ा हो जाएगा। जब तक उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ खड़ा रहेगा। एक की बजाय दूसरा नहीं, पूड़ी बना रही है तो पूड़ी भी एक, तो पूड़ी बनाना मैंने बंद कर दिया कि रहने दो भैया, एक पूड़ी पे तो मैम भी क्या सोचेंगी। मेरे से कह रहा था 1 पराठा सॉस। मैंने बोला नहीं, मैं ना ये उपमा बना रही हूँ क्योंकि उसका दांत जो है वो हिल रहा है। कल भी से बड़ी मुश्किल से मैंने कड़ी चावल वगैरह ऊपर करके खिलाया है। दांत में काफ़ी तकलीफ हो गई है इसके नीचे। उसका ना एक टिफ़िन साइड का स्टील का भरा और दूसरा भी भर दिया थोड़ा सा। ऐसा ऐसा रो रहा है, ऐसा ऐसा रो रहा। फिर एंडिंग में जब तक उसको निकलवा नहीं दिया तब तक माना नहीं। पता नहीं एक का क्या ऑब्सेशन हुआ है उसे। 1 पराठा, 1 पूरी, मेरे से पता 1 जगह उपमा, दूसरी जगह होना चाहिए पूरा टिफ़िन खा रही। फिर मैंने बोला मैं तुझे थोड़ी सी जैम ब्रेड लगा के दे देती हूँ, थोड़ा सा वो रहेगा। नहीं, इतना ही भरना है, बस इतना ही भरना है। 1 के अलावा दूसरा होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं यार ये 1 का क्या हुआ है इसे। एक और खड़ा रहता है कि मैं कुछ कर ना दूँ। और उसका टिफ़िन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें दिख भी जाता है। तो पराठे वगैरह या कुछ भी है तो पता नहीं यार क्या ही कर रहा है। घर के लिए बात करनी थी। नहीं सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। अच्छा ठीक है ना। तो उन्हें जिसका नंबर दिया था वो बोले थे डेंटल क्लिनिक में रहती है 3 बजे तक, उसके बाद घर पे मिलेगी। मैंने वही एग्जैक्ट नंबर डायल किया एंड उन्होंने कहा कि रॉन्ग नंबर है मैम, ये नंबर ही नहीं है। तो अभी उनको फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर है, किससे बात करनी है। आपने नंबर दिया वो गलत दिया है। क्योंकि मुझे परसों जाना था, मेरी कमर दुख रही थी, मुझे कल जाना था, मैंने इनको बताया नहीं था और ये पूरे दिन घर पे थे। एंड आज तो जाना ही है। तो मैंने इनको कॉल किया, लाइक 2 दिन से मैंने कॉल किया नहीं था क्योंकि कमर दुख रही थी। तो क्या कॉल करती, कल भी कॉल करती तो जाती कैसे। तो आज कॉल किया तो आज रॉन्ग नंबर है जी। उसके बाद आ जाएंगे। कितने 4 बजे तक आ जाते हैं? हाँ 4 मतलब 2:30 के बाद मैं रहूँगी घर पे। इसके बाद तो आप कभी उसके बाद आ सकते हाँ, हो गई थी मेरी। फिर मैं नहाने चली गई और हाउस हेल्प से काम वाम कराया है। तो उन्होंने कहा है कि वो 2:30 बजे के बाद आ जाएंगी। उसके बाद फिर वो आकर जो भी काम वाम करे फिर वो मुझे फ़ोन करेंगी एंड डायरेक्शंस भेजेंगी एंड फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से, है ना। तो मैं अभी वर्मिसेली बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ। क्या बेबी? बॉम्बे बना रही बेटा मैं। अब जाने से पहले फिर मेरे को लगा कि कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो वर्मिसेली जो है वो बनाई मैंने। बच्चों को वर्मिसेली खानी थी एंड मेरे को वही लग रहा था डुगू को थोड़ा सा सॉफ्ट फूड ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्मिसेली बनाई है और साथ में मैंने थोड़ा सा आटा भी जो है वो कर दिया था, क्योंकि मुझे चाहिए थी पराठे। तो मेरी बैंगन की सब्जी रखी थी, तो मुझे लगा था कि मैं ना 2 पराठे खाऊंगी मस्त बैंगन की सब्जी से। मैंने बहुत दिन से बैंगन की सब्जी नहीं खाई है। अगर आप मेरे को जानते हो बहुत टाइम से, तो मुझे बैंगन बहुत पसंद है। तो मैं पहले बहुत बैंगन बनाती थी और लोग मुझसे कुछ कहते थे कि पूरे टाइम बैंगन बनाती रहती है। एंड ऐसा हुआ कि मैंने कॉमेंट्स के चक्कर में नहीं, पता नहीं एकदम से ही बैंगन बनाने बंद कर दिए। ज़्यादा बैंगन बनाती नहीं हूँ मैं।
पहले मैं बहुत ही बनाती थी, लाइक स्पेशली जो मूंगफली वाले बैंगन हैं। एंड फिर मैंने पता नहीं यार हुआ कि मैंने बनाने बंद कर दिए। फिर अब बनाए थे तो मेरे को लगा और बैंगन और पराठे तो बेस्ट 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 चीज़ होती है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें आलू प्याज वगैरह डाल दी है। तो जो भी बेसिक मेथड है वही है जो वर्मिसेली बनने का होता है। आपके पास गाजर मटर वगैरह वो भी डाल सकते हो, बट अभी कोई सीजनल सब्जी ऐसे अवेलेबल है नहीं। मटर स्पेशली मैंने इतनी स्टोर ही नहीं करी थी, जितनी करी थी पता ही नहीं चला। फिर मैंने दोबारा से थोड़ी सी चाय जो है वो बना रही, क्योंकि मुझे तो बस आलू बैंगन की सब्जी पराठे खाने थे चाय के साथ। कई बार मिस करते ना खाना अच्छा अच्छा, तो मेरे को तो पता नहीं घर का ही खाना पसंद है। फिर मैं कैसा भी मतलब वो है कि मुझे बाहर नहीं पसंद, मुझे घर का ही पसंद है। तो मैंने इसमें लेमन डाल दिया, लेमन जूस से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा सा हो जाएगा। चने की दाल में डालती हूँ, क्योंकि उससे भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। एकदम खिले खिले ये बन गए थे, हल्के से ठंडे होते हैं। इस बीच में जो पराठे हैं वो मैंने सेक लिए। एंड पराठे के लिए मैंने नया तवा लिया है। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, इतना गंदा तवा है, ये है तवा खरीद लो, ये कर लो। तो मेरे पास तवे हैं, मेरे पास ऑलरेडी एक रोटी का तवा अलग है। पता नहीं क्यों मुझे वो तवा थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, बट मैं उसको सच में अब फेंक दूंगी। तो मैंने यूज़ नहीं किया उस दिन के बाद से, क्योंकि ब्लॉग में भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी बेइज्जती भी हो जाती है ना कि है भी, उसके बाद भी फिर आप सुन रहे हो। फिर मैंने नहीं, ये वाला जो तवा मंगवाया है ना, ये मुझे पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं लगता। ये डोसा तवा है, नॉन स्टिक ही है, बट ये ना जैसे रोटी वोटी सेकनी है ना तो उसको उठाना पड़ेगा। अगर आपको फ्लेम पे सेकनी है तो वो मेरे को थोड़ा सा ना आलस आता है इसमें। तो मेरे को अपना ही वो नॉर्मल जो रोटी तवा है वो निकालना पड़ेगा। एंड इसमें मैं फिर जो डोसे का काम है वही करूंगी। तो मैंने अब जल्दी से यहाँ पे पराठे सेके, चाय वाय दी, वर्मिसेली भी डाल दी थी। ये लोग अपना खाने बैठ गए थे, उसके बाद फिर मैं भी खाने खा के थोड़ा सा लेट गई थी। जा रहे हैं, 6 बज रहा है और लोकेशन जो मेरे को लग रही थी वो नहीं है। उनका घर और वो घर दोनों पास में ही है। तो उन्होंने बोला की ले जाइए अब पता नहीं उनके साथ कोई देखने आएगा या नहीं आएगा। तो इनको तैयार करते करते ही अब लोग खाना खा लिया। इतना आलस आ रहा था खाना खा के कि लेट है, नींद आने लगी। फिर मेरे को लगा कि अब चलो निकलते हैं एंड देखते हैं, है ना, क्योंकि फिर वो डिले होता ही रहेगा। एंड यू नो नेवर नो कि चला जाए फिर बीच में घर, है ना। तो चलो चल के देखते हैं। धूप ऐसी कौन सी धूप है जो तुझे लग रही है, हमें नहीं लग रही है। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। तो मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि ये जो घर है ये MR4 पे है, और MR4 थोड़ा सा खुला सा रोड है, मतलब कि रोड ही है MR4, वहां पे है, मुझे ऐसा लगा था। बट ये जो है ये कहीं और निकला जहाँ ओनर का हाउस था। तो हमने उनसे बात करी तो वो तो नहीं आए, उन्होंने हमें चाबी दे दी और हमें चाबी देके उन्होंने बोला आप जाके देख आओ। तो फर्स्ट टाइम था कि विदाउट ओनर हम जाके देख रहे थे, क्योंकि हम जब भी देख के आए हैं तो ब्रोकर रहा है। तो मतलब इस बीच में हमारा कोई ब्रोकर नहीं था। ये भी मुझे बाद में पता चला कि मेरी ब्रोकर से बात ही नहीं हो रही थी। जिसको मैं ब्रोकर समझ रही थी वो ब्रोकर नहीं था। आई डोंट नो नंबर वगैरह कैसे उनको मिला, आई थिंक कोई ब्रोकर ने दिया, पर वो ब्रोकर बीच में आया नहीं। तो ये ना काफी सारे ही फ्लैट थे जुड़े हुए, एंड सही थे। बहुत ऊंची सी बिल्डिंग थी, मान लो 7-8 माले होंगे इसमें। एंड यहाँ पे जब हम सीढ़ी चढ़ रहे थे थोड़ा अंधेरा था, हालांकि बाहर तो उजाला ही था। तो जैसा कि घर दिखाया था घर वैसा ही था, बट स्पेस इशू था इस घर में। और स्पेशली जो किराया, मान लो आप 13,500 प्लस 1.5 के 15,000 के आसपास में, जबलपुर जैसी जगह में ये घर काफी छोटा है। क्योंकि वो वाला हमारा जो घर था वो भी 13-14 हजार का था, पर उसका बरांडा और सब कुछ है ना जो, वो थोड़ा सा था। तो अभी मैं आपको चीज़ की, थोड़ा कैमरा ब्लर हुआ है यहाँ पे, हल्का सा स्लो किया है मैंने मोशन इसमें। एंड आई फेल्ट समथिंग, एंड यहाँ पे कोई शेडो बन नहीं रही है, बट जिस टाइम पे मुझे कुछ लगा था उस टाइम पे पूरा कैमरा जो था वो थोड़ा ब्लर हुआ है। तो आप देखना, मैं आपको आगे वाली वीडियो जिसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे, किचन भी सही थी। हमारा जो हमने पहले किराया वाला घर लिया था उससे किचन काफी बड़ी थी, बट वैसी नहीं थी, लाइक उसमें कैबिनेट्स नहीं थे। बालकनी छोटी ही थी, मान लो हमारी जो बालकनी खुद की छोटी है घर की, उसकी 3 पार्ट कर दोगे तो इनकी एक बालकनी जो है वो बन रही थी। तो इतना सा सिर्फ ये वाला एरिया था चलने के लिए। हॉल भी, सोफा आई थिंक, पता नहीं यार इसमें आता नहीं आता। वीडियो में घर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट जब हम लोगों ने इस घर को देखा तो इस घर में हम लोगों का बेड आने के बाद शायद हम मूव भी नहीं कर पाते। एंड मुझे किराए के हिसाब से जो घर है
वो बहुत छोटा लगा, क्योंकि आपको शायद किराया कम लग रहा होगा, घर में लग रहा होगा 2 BHK है, बट जबलपुर में आपको 10,000 में भी नीचे का जो पोर्शन है वो अच्छा खुला मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसा भी हुआ था कि मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। एंड यहाँ पे भी देखो, ये वाला जो है खिड़की की बालकनी पॉट, ये वाला पता नहीं में बहुत छोटा सा पोर्शन लॉक था। ये मान लो बहुत ही छोटा सा पोर्शन होगा, क्योंकि इसके पीछे बाथरूम है, बट बाथरूम भी बहुत ज़्यादा जगह घेर या शीशे तक ये जो रूम है ना ये होगा। मेरा बाथरूम में जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं मुझे बाथरूम में ना जाने का कहीं पे भी वो होता है। उसके बाद कुछ मुझे फील हुआ था, वो इनको मैं बोल रही थी। एंड वो सब आपको पता तो कुछ चलेगा हुआ है आते नेक्स्ट ब्लॉग में। बारिश आने लगा खाने के लिए। बाथरूम तो है ही नहीं। आ जाओ बाहर आ जाओ दिया प्लीज। जी आ जाओ, मत देख। कैसा है दिया? अच्छा नहीं? अच्छा है। उसमें ना रूमों में सिर्फ उतनी जगह है कि आप बेड डाल दोगे तो आप चल नहीं पाओगे। तो जगह तो अच्छी लगी हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे खेलने मिलने का एरिया है, सब कुछ है। स्कूल थोड़ा दूर हो जाएगा इनका, उसकी भी टेंशन नहीं थी। उसके बाद फिर हम लोग नीचे उतर गए। तो ये फ्लैट हमारा फर्स्ट फ्लोर में ही था, बट सीढ़ी पे आई थिंक हो सकता है लाइट हो जो हमें पता ना हो, तो अंधेरा इसलिए था। मैं भी दिन में भी अंधेरा रहता है यहाँ पे। एंड मुझे इस चीज़ों से बहुत नफरत है। जो लोग भी गुटखा खाते हैं प्लीज़ दीवारें गंदी मत करा करो यार। और ये पूरा दीवार जो यहाँ ना पे गंदी रहती है ना, फिर आपको थोड़ी वो लगता है मुझे। तो फिर क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ था, हमारे साथ क्या मेरे को कुछ समझ में आया था, तो मेरे को लगा मंदिर चलते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग रिलैक्स करते हैं। मेरा मन था मंदिर में जाके बैठने का बहुत टाइम से। तो ये जो है ये है कचना सिटी शिवजी टेम्पल। ये टेम्पल है ना, ये पहले लाइक इनके जो स्टेचू है शिव जी का, ये पहले हमारे घर से, हमारा घर कचना सिटी में नहीं है, पर हमारे घर से इनका जो चेहरा है वो दिखता था। लाइक हमारी जो छोटी छत है ना, वहां से हम ये टेम्पल के हर दिन दर्शन करती थी जब मैं पीजी थी। पर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इतने बड़े बड़े घर बन गए और अब नहीं दिखता हमारे, अब नहीं दिखते हमारे घर से ये। तो ये बहुत ही फेमस फेमस मंदिर है जबलपुर का। कृष्णा सिटी शिवजी टेम्पल डालोगे तो आपको मिल जाएगा। स्पेशली यहाँ पे था शिवरात्रि के दिन और भी दिन आपको मिल जाते हैं। लोग बैठने भी आते हैं, भगवान जी के दर्शन भी हो जाते हैं, पूजा भी हो जाती है। एंड सावन का महीना चल रहा है, तो आपको वो जो रहता है ना कि हाँ यार मेरा बहुत अच्छा विजिट हो गया। इनके नीचे जहाँ ये बैठे हैं ना, वहाँ पे गुफा है। उस गुफा में भी बहुत सारे आपको जो चीजें हैं लाइक उनकी शिवलिंग वगैरह वो दिखेंगी। तो मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ, बट अभी बंद था। मैंने बोला बच्चों को लेके चलते, पर उस टाइम पे वो बंद था। एंड फिर थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर वहाँ पे दिमाग को रिलैक्स करके, भगवान जी के बच्चों को दर्शन करा के मैं लेके आ गई थी घर। और घर आते ही जिया की तबीयत खराब हो गई। पहले आए थे, मेरी लाइफ का एक बहुत ही हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ है। एंड उस टाइम आई थिंक मैंने रिकॉर्ड भी किया है, मेरे को नहीं पता, वीडियो में वैसे नहीं आती हैं सब चीज़ें। और जिया जब घर में थी वहाँ पे, वो बोली थी चलो अच्छा नहीं है। डुगू को अच्छा लग रहा था, जिया ने कहा चलो अच्छा नहीं है। जिया ने मुझे 2-3 बार बोला है। वो वहाँ गई थी रूम में, फीवर आ गया, एकदम से फीवर आया, इसको नहीं रुकना था। बोली थी चलो अच्छा नहीं है, चलो अच्छा नहीं है। तो मैंने अभी से थोड़े कपड़े निकाले हैं, अभी इसको जा रही हूँ थोड़ा सा पोंछती हूँ, है ना। और उसके साथ फिर हुआ है, अच्छी खासी थी यार। अभी सभी लोग अच्छे खाते थे, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। मैं ना बालाजी गई थी, उसके बाद से मेरा इतने सालों बाद, मान लो 10 के ऊपर साल हो गए। जी अड्डू को तबीयत खराब मत करो। वो मेरे अभी भी सोच सोच के ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने तो इधर लेटोगी, मैं तो खाना बना लूँ। हाँ फिर आपको आके मैं एक बार पोंछती हूँ, ठीक है। पंजिंग करी है और दाल चावल चढ़ा दिए। एक जगह चाय चढ़ाई है क्योंकि मैं खाना नहीं खाऊंगी और रात को मैं स्किप कर रही हूँ खाना।
तो थोड़ी सी चाय पीऊँगी। मेरा सर भारी है, मैंने पता नहीं तब से ऐसा लग रहा है जैसे तबीयत ख़राब हो गई है। और पता नहीं अच्छा खासा खा पी के गए थे, बस मुझे नींद आ रही थी तब भी। तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कल व्लॉग बिल्कुल नहीं किया, जिया की तबीयत ख़राब थी। अभी दोपहर हो रही है एंड बहुत ही रेयर है ये कि दोपहर में लोग सोते हैं, वो भी छुट्टी वाले दिन। छुट्टी भी नहीं थी आज, उसको मुझे मदर टेरेसा बनाना था और उसके स्कूल में फंक्शन था। बट सुबह भी उसे इतना फ़ीवर था, स्टिल अभी भी उसे फ़ीवर था। दवाई दी है और सुलाया हुआ है उसको, तो वो अभी सो रही है। कल भी बहुत डिस्टर्बेंस थी घर में, और अगर थोड़ा भी हम लोग टॉकिंग टर्म में या थोड़ा भी कुछ सही होने को आता है तो आप देखना मेरे व्लॉग्स उठा के, किसी ना किसी की तबीयत रेगुलर वे में ख़राब होती रहती है। आने के 1 घंटे बाद ही उसकी तबीयत जो है ऑल ऑफ द सडन फ़ीवर आया, और उसका जो फ़ीवर है अभी उतरा नहीं है। तो 102 103 फ़ीवर आ रहा है उसको। तो जिया के साथ है कि उसको हाई फ़ीवर आता है, पट्टी वट्टी करके सुलाया है। तो पूरी रात वो काफ़ी लाइक ऐसे उसमें थी कि सो नहीं पा रही थी। तो ऑब्वियसली नींद पूरी नहीं हुई, तो अभी फ़ीवर थोड़ा उतरा है तो फिर वो जाके सोई है। एंड उतरने के कुछ घंटों बाद फिर से चढ़ जा रहा है। इसमें वायरल फ़ीवर हुआ था तो उसको दवाई वगैरह कराई थी, तो वायरल फ़ीवर की दवाई से वो सही हो गई। एंड ये वाला भी ऑल ऑफ द सडन आया है। तो सब कुछ बात करूँगी, बट अभी मैं वही बच्चे को देख रही थी तो व्लॉगिंग कुछ नहीं करी। इवन मैंने आके भी व्लॉग एडिटेड था मेरा, वो भी नहीं डाला। काफ़ी शांति है घर में। डुग्गू मेरा बोर हो रहा है उसके बिना में। जिया के बिना डुग्गू बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। डुग्गू जिया चाहिए, जिया चाहिए, खेलना है आपको जिया के साथ। याद आ रही है जिया की कितनी? बहुत ही याद आ रही है। उठा दे उसको। सी यार पता नहीं क्या ही होता है। जिया को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो सर्दी खांसी कुछ नहीं है, उसे हमेशा बिना सिम्टम के ही फीवर आता है। आप बता नहीं सकते हो कि वो बच्चा खेल रहा है रात तक आते आते। एंड एक और चीज़ हुई है, कल रात को ये लोग इतने डिस्टर्ब थे। डुग्गू वैसा ही चिल्ला के रोया है जैसे वो चिल्ला के रोता है। इतने डिस्टर्ब थे पूरी रात ये लोग का। तो लंच में सोच रही हूँ थोड़ा हल्का सा ही बना लेती हूँ, खिचड़ी कर लेती हूँ और खिचड़ी ही देती हूँ उसे, थोड़ा घी भी डाल के। एंड थोड़ा सा लाइक लिक्विड फॉर्म में हो जाए जो कि वो ईजिली खा ले। लो आके देखो, हाय करो सबको। हाँ आके जो कैमरे पे देखो, हाय। चले पापा के पास। हाँ जिया को मैंने दवाई दे दी थी, डुग्गू को मैंने बाथरूम में छोड़ दिया। डुग्गू खुद नहा लेता है। इस बीच में मैं खिचड़ी बनाने चली गई थी, तो जिया को मैंने रेडी कर दिया था, दवाई ववाई दे के स्पंजिंग कर दी थी उसकी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही थी मूंग दाल की खिचड़ी, और यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन का, हरी मिर्ची का, जीरा का तड़का लगाया है, घी में छौंका है। एंड ये खिचड़ी जो है ये बहुत ही अच्छी रहती है, इजी टू डाइजेस्ट रहती है। मेरे को लग रहा था आराम से। दोनों को बालकनी में भी जिया बैठी थोड़ी सी सही सी है वो, उसको क्योंकि मैंने कर दिया, फीवर आया नहीं, दवाई दे के रखी है। इन लोगों की मैंने यहाँ पे हैंड वॉश ही कर दी सारी अंडर गारमेंट्स जो थे। यहाँ पे थोड़े बहुत देखो धूप तो आएगी ही नहीं क्योंकि बारिश का मौसम है पूरा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। तो थोड़ा बहुत ही नीचे हल्के हल्के से कपड़े हैं, सूख देने आई थी यार और बच्चों को। और ये देखो क्या है, मैंने अभी खोला सुबह से फ़ोन, प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कैसे गंदे घटिया लोग हैं, वो तड़प रही है यार। तो वो मैं न्यूज़ देख रही थी, मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। लगता है कोई घर में आने जाने वाला नहीं है ना, और हमारा किसी से कुछ नहीं है ना, तो सही। एंड नाउ यहाँ पे बन गई थी मेरी खिचड़ी, एंड मुझे लगा था मैं भी यही खाने वाली हूँ, तो मैंने भी यही खाई। मुझे मूंग दाल की खिचड़ी एक टाइम पे बहुत पसंद थी, फिर मुझे बीच में पसंद नहीं आती थी, क्योंकि आफ्टर डिलीवरीज जितनी भी मेरी 2 हुई हैं, इतनी खिचड़ी खाई है मैंने 40-50 दिन की मेरा खुद का मन भर गया। बट यहाँ पे घी डाल दिया था अच्छा सा, तो इन लोगों ने खा ली। एंड दोनों को मैंने ना फोन लेके बिठा दिया था कि थोड़ा बैठ जाएंगे। डुगू तो इतना बोर हो गया था
कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड जिया जो है वो थोड़ा दिक्कत कर रही थी, पर धीरे-धीरे उसने खा ली, क्योंकि उसके मुँह में ना थोड़े छाले भी हैं, तो जिसकी दवाई जो है वो करवा के रखी है, अभी छाले की दवाई भी चल रही है उसकी। तो ये स्कूल से इन्फेक्शन लेके आई है। होता है स्कूल जब बच्चा जाने लगता है तो बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। एंड बीमार जब वो हुई तो वही था, उसका पूरा मुँह में अजीब-सा हो रहा था, तो आई थिंक उसे नमक भी लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी दिया है, पानी पी के फिर ये थोड़ा लेटने चली गई। फिर मैं बना रही थी डिनर में मैंने पिछले रात करेले फ्राई करके रख लिए थे। एंड मैं थोड़ा-थोड़ा करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा रहता है कि यार कभी कुछ हो रहा है या कुछ टाइम नहीं मिल रहा है तो बच्चों वाले उसमें तो दिक्कत ना हो। फिर ये उठ के यहाँ पे डुगू के साथ खेलने लगी थी, तो ये घर-घर खेलते हैं, इनकी किचन रहती है, खाना बनाते रहते हैं। मेरा आटा उठा के लेके जाने की कोशिश करते हैं, और आटा ले भी गई थी, आई डोंट नो, उसके हाथ पे चिपक गया है। तो वही खेलते रहते हैं ये लोग अपने में, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है आजकल। बच्चे को वही लगता है, एक बच्चा होता तो क्या होता, दोनों बच्चों के कारण थोड़ा सा सॉर्टेड रहती हूँ मैं। एंड यहाँ पे इसकी दवाइयाँ जो थी वो भी मैंने पूरी नई मंगवा ली है। तो बच्चे सो चुके हैं, ये सो चुके हैं। एंड कल से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें, और मैंने ना सब कुछ बता दिया, इसी व्लॉग में बता दिया, पर वो 30 मिनट्स के ऊपर चला गया है, तो सब कुछ जोड़ के व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो सेकंड पार्ट में आप थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि मेरी बच्ची भी बीमार चल रही है अभी, तो मुझे ये है कि मैं ज़्यादा रेगुलर ब्लॉगिंग कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। एंड वेट कर लेना, ठीक है। पहले से कोई कंक्लूजन मत निकालना इस ब्लॉग में कि ये अभी कुछ कह रही है या कुछ कह रही है, सिर्फ इसके सेकंड पार्ट का वेट कर लेना। एंड आपको सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो कोई भी चीज़ों को मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने वाली हूँ, जो थी वो एज इट इज़ मैं बताऊँगी। तो आप ज़रूर से वो सेकंड पार्ट जो है इसी वीडियो का, क्योंकि मुझे वो इसी में अटैच करना था, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई बोलते बोलते, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, तो वो सब कुछ जो है फिर सेकंड पार्ट में मैं इंक्लूड कर दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। जिया को दवाई देके सुलाया है, अभी तो सोई हुई है, फीवर नहीं है। एंड देखते हैं, वायरल वगैरह फिर से हुआ है बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी वो फ्रीक्वेंटली, लाइक बहुत जल्दी बीमार पड़ रही है वो, लाइक इतनी जल्दी बीमार पड़ रही है कि मैं आपको शायद हर 8-10 दिन में जब भी हम थोड़े से भी बात करने के टर्म में आते हैं तब उसकी तबीयत ख़राब रहती है। एंड अभी यह है कि सोई है, बीच बीच में उठ रही है, पट्टी करी है, सुलाया है। एंड इन लोगों को खाना खिलाया, अपने लिए तो करेले बना लिए थे मैंने, और 2 पराठे खा लिए। एंड बच्चों की जो है वो खिचड़ी थी, तो मैंने खिचड़ी को घी का तड़का लगाया और खिचड़ी जो थी इनको खिला दी, और डुगू ने रोटी खा ली, और बस यही है। तो चलो यार, मैं करूँगी मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड। प्लीज़ सेकंड पार्ट देख लेना, इससे पहले कंक्लूजन पे जाओ, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थी एंड टाइम कम था बताने के लिए। बस तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि जल्दी आ जाएगी, है ना। तब तक के लिए बाय।